तो और जो नॉनवेज नहीं खाता है ना उसके लिए बहुत अच्छी सब्जी है। खैर मैं भी नहीं खाती हूँ, और लेकिन जो खाता है ना उसको ये सब्जी, नॉनवेज जो खाता होगा उसको ये नॉनवेज जैसा ही लगता होगा। तो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम है आपका न्यू ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग में मैं कुछ बनाने वाली हूँ और बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही टेस्टी बनाने वाली हूँ। ब्लॉग में आप कंटिन्यू बने रहना, मैं आपको दिखाने वाली हूँ। देखिए तेल अच्छा खासा गर्म हो गया है और तेल से धुआं निकल रहे हैं। अब इस तेल में, गरम तेल में हम आलू और कटहल को एक साथ फ्राई करेंगे। तो देखिए कटहल हमने धो के रख लिया था, पानी इसका डाल के। जब तक कटहल फ्राई हो रहा है, कटहल आलू, तब तक मैं ये लहसुन और अदरक को अच्छे से कूट लेती हूँ। लहसुन अदरक कूट के डालना चाहिए, तो इससे क्या है सब्जी थोड़ी गाढ़ी बनती है। और प्याज को पीस के डालेंगे मिक्सर में, तो प्याज और मिर्चा पीसेंगे और लहसुन और अदरक को कूटेंगे। तो चलिए हम आगे कूट के आपको दिखाते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से ये आलू और कटहल फ्राई हो रहा है। तो अच्छे से जब थोड़ा ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा हल्का हल्का, और थोड़े आलू भी गल जाएंगे, तब हम इसको निकालेंगे। और ये देखिए हमने इधर लहसुन और अदरक को कूट लिया है। कभी भी जब आप सब्ज़ी बनाइए ना, खासतौर से कोई रसेदार सब्ज़ी, मसालेदार सब्ज़ी, तो उसमें ये कि लहसुन आप पीस के डालने से, आप कूट के डालेंगे ना, तो उसका टेस्ट एक अलग आता है। आप ट्राई करके देखना और फिर मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। आज मैं सोची कि आज मेरे किचन में बन रहा था कटहल की सब्ज़ी, तो मैं सोची आज आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि आज कुछ स्पेशल कटहल, मतलब कुछ स्पेशल ही होता है, क्योंकि बहुत इसको बनाने के पीछे बहुत मेहनत होती है। मतलब बहुत मेहनत नहीं होती, लेकिन आप नॉर्मल सब्जी आप 10-15 मिनट बना सकते हैं, पर इसको थोड़ा विधिवत बनाना पड़ता है, फ्राई करके, उसके बाद उसका मसाला फ्राई करके, तो थोड़ा इसमें टाइम लगता है। तो और जो नॉनवेज नहीं खाता है ना उसके लिए बहुत अच्छी सब्जी है। खैर मैं भी नहीं खाती हूँ, और लेकिन जो खाता है ना उसको ये सब्जी, नॉनवेज जो खाता होगा उसको ये नॉनवेज जैसा ही लगता होगा, जहाँ तक मुझे पता है। क्योंकि मैं बहुत लोगों को अपने आसपास देखी हूँ जो नॉनवेज खाता है उनको कटहल की सब्ज़ी पसंद आती है, और जो नॉनवेज नहीं भी खाता है उनको तो और भी अच्छी लगती है। देखिए हमारी सब्ज़ी फ्राई हो चुकी है और बहुत अच्छे से। देखिए अच्छा खासा फ्राई हो गया है। और मैं सब्जी तभी छौंकती है जब तेल खूब अच्छा खासा गर्म, खूब धुआं फेंकने लगता है। उससे क्या है, तड़के में एक अलग ही खुशबू आती है। मेथी दाना डाल दिया और थोड़ा हींग डाल देंगे। इससे क्या है, खाने में हींग डालना चाहिए, इससे क्या है थोड़ा गैस की प्रॉब्लम नहीं होती है। ये हमने डाल दिया है प्याज और मिर्ची और जीरे का पेस्ट। ये खूब अच्छे से फ्राई हो जाएगा। लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल देंगे जो कूट के रखे थे। देखिए गाइस मसाला अच्छे से, ये प्याज लहसुन मिर्चा ये सब अच्छे से फ्राई हो रहा है, भुन रहा है। अब हम इसी में डाल देंगे एक साथ टमाटर डाल देंगे, कटे हुए 2 टमाटर हैं, हल्दी, सब्जी मसाला और धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और नमक एक साथ, ये सब हम पानी में डाल के इसमें डाल देंगे। पानी में डाल के इसमें डालेंगे ताकि मसाला जले ना। इसमें अच्छे से पानी डाल के इसको ढक के अब इसको पूरा अच्छे से भुनने देंगे, जब तक ये पूरा अच्छे से भून कर एकदम कढ़ाई छोड़ नहीं दे। मसाला भुनने का मतलब है कि कढ़ाई छोड़ देना चाहिए, तभी पता चलता है कि मसाला अच्छे से भुन गया है। मसाला भुन जाता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जब तक मसाला फ्राई हो रहा है, भुन रहा है, तब तक मैं आटा लगा लेती हूँ। और आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग हमारी वीडियो कहाँ से देखते हैं, ठीक है। कमेंट में आपका देखूँगी कि आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो देखते हैं, और मैं भी बताऊँगी मैं कहाँ से हूँ। खैर मैं बता दे रही हूँ क्योंकि आप लोग इतना वेट नहीं कराऊँगी। मैं गुजरात में रहती हूँ, और मेरा प्रॉपर घर जो है, मेरा मायका प्रयागराज है और ससुराल मेरा गोरखपुर है। और मेरे हस्बैंड यहाँ पे गुजरात में जॉब करते हैं, तो हम लोग गुजरात में रहते हैं। और आप कमेंट करके बताना कि हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हो, ठीक है। मैं आपकी कमेंट का वेट करूँगी। देखिए गाइस फाइनली हमारा मसाला पूरा अच्छे से भुन चुका है। देख रहे हैं, ये ऐसे करने पे कढ़ाई छोड़ रही है, इसका मतलब है कि मसाला अच्छे से भुन गया है। आप भी कभी खाना बनाओ ना तो ये देखना कि मसाला भुनना है, तो ये ऐसे करने पे कढ़ाई छूटनी चाहिए, कढ़ाई में चिपकना नहीं चाहिए मसाला। तो फाइनली हमारा पूरा मसाला रेडी हो गया। अब इसमें हम आलू और कटहल को डाल देंगे, और इसको हम कढ़ाई में नहीं बनाएंगे। अब इसको मसाला भुनने के बाद हम इसको कुकर में पलट के 2 सीटी बजाएंगे, थोड़े मीडियम टू लो में।
पलट के फिर अपने हिसाब से आपको जितना रसा रखना हो। हम थोड़ा रसा ज़्यादा रखते हैं क्योंकि हमारे हस्बैंड को रसा पसंद है, वो चावल ज़्यादा खाते हैं, इसलिए थोड़ा रसा ज़्यादा रखिए। बाकी आपको अपने हिसाब से रसा रखना है, ठीक है। सब्जी में सीटी आ रही है, तब तक मैं एक तरफ रोटी बना रही हूँ और रोटी बना लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। सब्जी में अभी ये 2 सीटी आ जाएगी, उसके बाद धनिया डाल, कुकर खोल के धनिया डाल के, ये देखिए रोटी फूली फूली। देखिए फाइनली सब्जी बनके तैयार हो गई हमारी कटहल की। और इसमें हम डालते हैं अब धनिया। ये देखिए कितनी अच्छी सब्जी बनी है, बहुत टेस्टी सब्जी है। अभी मैं खाई नहीं हूँ लेकिन मैं देख के बता दे रही हूँ कि सब्जी बहुत अच्छी है। और फाइनली मैं और चहक भी स्कूल से आ चुकी है। हाँ, स्कूल से आने के बाद मैंने थोड़ा लंच नहीं खाया था, तो मम्मी ने मेरे को फ़ोन छीन लिया। मैं लंच खाती हूँ तो फ़ोन देखते देखते अभी मैंने हॉटस्पॉट चालू कर लिया। अब मैं देखूँगी टीवी। देखिए गाइस फाइनली हमारा जो है लंच बन के रेडी हो गया है और ये जा रहे हैं खाने। गाइस आज है चॉकलेट डे और हम और चहक चॉकलेट डे सेलिब्रेट करने वाले हैं, इसलिए मैं चहक को खिलाऊंगी हैप्पी चॉकलेट डे। इसके दांत टूटे हैं और तुम मुझे खिलाओ। हैप्पी चॉकलेट डे। और आप सब भी खाइए, ठीक है। हैप्पी चॉकलेट डे। और आज आपको हमारा ब्लॉग कैसे लगा प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको चॉकलेट डे की बहुत बहुत बधाई हो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक कमेंट फॉलो सब करिएगा। क्या? लाइक कमेंट फॉलो सब्सक्राइब। लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।